हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम एजुकेशन में। और आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं क्लास 10वीं के इतिहास विषय के दूसरा चैप्टर समाजवाद और साम्यवाद का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, समाजवादी भावना का उदय किस क्रांति के फलस्वरूप हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा औद्योगिक क्रांति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस क्रांति के फलस्वरूप पूंजीपति वर्गों द्वारा मजदूरों का शोषण चरमोत्कर्ष पर था? इसका पहला ऑप्शन है आप लोगों के लिए अमेरिकी क्रांति, दूसरा है फ्रांसीसी क्रांति, तीसरा ऑप्शन है रूसी क्रांति और चौथा ऑप्शन है औद्योगिक क्रांति। तो इसका आंसर भी हो जाएगा आपका औद्योगिक क्रांति, क्योंकि औद्योगिक क्रांति में मजदूरों को काफ़ी शोषण का सामना करना पड़ा और पूंजीपति वर्ग इसका अधिक से अधिक लाभ उठाए थे। तीसरा क्वेश्चन है, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी साधनों, कारखानों तथा विपणन में सरकार का एकाधिकार होता है? तो इसका ऑप्शन है आपके पास पूंजीवादी, दूसरा ऑप्शन है मिश्रित, तीसरा ऑप्शन है समाजवादी और चौथा है बी और सी दोनों। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा समाजवादी। यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था ऐसा अर्थव्यवस्था होता है जिसमें उत्पादन के सभी साधनों और उसके विपणन तथा कारखानों पर सरकार का एकाधिकार होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, औद्योगिक क्रांति के कारण समाज का विभाजन कितने वर्गों में हो गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 वर्ग में, यानी मुख्यतः 2 वर्गों में इसका विभाजन हुआ समाज का औद्योगिक क्रांति के कारण। पहला था पूंजीपति वर्ग और दूसरा श्रमिक वर्ग। क्वेश्चन नंबर 5, फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता किसे कहा जाता है? क्वेश्चन है, फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेंट साइमन। सेंट साइमन को फ्रांसीसी समाजवाद का जन्मदाता कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, स्वप्नदर्शी समाज का संस्थापक कौन था? स्वप्नदर्शी समाज का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ओवेन, यानी इसका पूरा नाम है रॉबर्ट ओवेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। यानी बाकी जो है यूटोपियन समाजवादी है, कार्ल मार्क्स जो है नहीं है। यूटोपियन समाजवादी यानी स्वप्नदर्शी समाजवादियों को कहा जाता था, और कार्ल मार्क्स तो वैज्ञानिक समाजवाद के जनक है, तो इसलिए ये नहीं होंगे। ठीक है, यानी ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो इसका आंसर भी हो जाएगा रॉबर्ट ओवेन को। रॉबर्ट ओवेन को इंग्लैंड में समाजवाद का जनक माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी में। इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी में। अगला क्वेश्चन है, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी, यानी प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा लंदन में। बिल्कुल, लंदन में प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, साम्यवादी घोषणा पत्र किसने प्रकाशित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स और एंगेल्स ने, दोनों ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्ल मार्क्स और एंगेल्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, साम्यवादी घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ? साम्यवादी घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 1848 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1919 ईस्वी में तृतीय इंटरनेशनल अथवा कॉमिंटर्न की स्थापना कहाँ हुई थी? 1919 में तृतीय इंटरनेशनल अथवा कॉमिंटर्न की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मॉस्को। आप लोग अच्छी तरह से वीडियो को देखिए और देखते क्रम में ही क्वेश्चंस को
याद कर लीजिए, इसलिए हम धीरे धीरे क्वेश्चन को पढ़कर आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या किसने की थी? वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या किसने की थी? तो इसका आंसर है कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स का मानना था कि संसार में वही जातियां बचेंगी जो शक्तिशाली होंगी, यानी इनका भी मानना यही था कि वर्ग संघर्ष जो है इसी के द्वारा संसार में जो जातियां हैं वो अपना वर्चस्व बनाए रखती है। आगे है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा 1848 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 मई को। 1 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ यानी द्वितीय इंटरनेशनल कब बना? यानी द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई? इस तरह से कह सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1889 में। 1889 में, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ यानी प्रथम इंटरनेशनल कब स्थापित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 1864 में। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना 1864 और द्वितीय का 1889। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दास कैपिटल की रचना है, यानी किसकी रचना है? दास कैपिटल किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स और एंगल्स का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन है? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स। ये क्वेश्चन रिपीट है, पीछे भी हो चुका है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन 21, किसे साम्यवादियों का बाइबल कहा जाता है? साम्यवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दास कैपिटल को। दास कैपिटल को साम्यवादियों का बाइबल कहा जाता है। ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो देखकर ही ये टोटल ऑब्जेक्टिव याद हो जाना चाहिए, इसलिए इसे पूरा देखें। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स ने। इसका आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स ने। अगला क्वेश्चन है, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1867 में। ठीक है, 1867 में। अगला क्वेश्चन है, साम्यवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? तो ये भी रिपीट क्वेश्चन हो गया, दास कैपिटल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वार एंड पीस किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा लियो टॉल्स्टॉय की। ठीक है, लियो टॉल्स्टॉय। अगला क्वेश्चन है, रूस की संसद को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है ड्यूमा। रूस की संसद को कहा जाता है ड्यूमा। अगला प्रश्न है, खूनी रविवार किस तिथि को तथा किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 9 जनवरी 1905, यानी इसका ऑप्शन बी जो है वो सही है, 9 जनवरी 1905 को। रास्पुटिन कौन था? तो रास्पुटिन जो था एक भ्रष्ट पादरी था। ठीक है, एक भ्रष्ट पादरी था। अगला क्वेश्चन है, रूस का पहला समाजवादी था? तो इसका ऑप्शन है लेनिन, दूसरा ऑप्शन है टॉल्स्टॉय, तीसरा ऑप्शन है प्लेखानोव, चौथा ऑप्शन है स्टालिन। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों के लिए प्लेखानोव, यानी प्लेखानोव जो है वो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, 1917 की क्रांति के समय, रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था वहाँ? 1917 की रूसी क्रांति के समय वहाँ किस जार का शासन था? तो इसका आंसर है निकोलस द्वितीय का। निकोलस द्वितीय का शासन था वहाँ पे रूस में। अगला क्वेश्चन है, निहिलिस्ट आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था?
निहिलिस्ट आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? तो इसका आंसर है रूस में। अगला क्वेश्चन है, रूस में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब हुई थी? इसका ऑप्शन है 1961 में, दूसरा ऑप्शन है 1917 में, तीसरा ऑप्शन है 1883 में और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1883 में। अगला क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा नवंबर 1917 में। नवंबर 1917 यानी ऑप्शन बी। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1861 में। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो 1861 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रूस में निहिलिस्टों ने सुधार के लिए कौन सा मार्ग अपनाया? तो इसका आंसर हो जाएगा आतंक का, क्योंकि निहिलिस्टों ने आतंक का मार्ग अपनाया था, हिंसा का मार्ग अपनाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? इसका आंसर है रूस का सम्राट, ऑप्शन डी। रूस का सम्राट कहलाता है जार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, रूस में कृषि दासता किसने समाप्त की? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जार निकोलस द्वितीय ने। इसका आंसर हो जाएगा जार निकोलस द्वितीय ने, यानी ऑप्शन बी। रूस में कृषि दासता समाप्त किसने की? तो जार निकोलस द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा फरवरी की क्रांति। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा फरवरी की क्रांति। अगला प्रश्न है, लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि 1918 में किस राष्ट्र के साथ की थी? लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि 1918 में किस राष्ट्र के साथ की थी? इसका ऑप्शन है इंग्लैंड, दूसरा ऑप्शन है फ्रांस, तीसरा है जर्मनी, चौथा है इटली। तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी के साथ। इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी के साथ। अगला प्रश्न है, अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? तो इसका आंसर हो जाएगा लेनिन ने। अगला प्रश्न है, लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ट्राटस्की ने। अगला क्वेश्चन है, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? ठीक है, तो ये क्वेश्चन पीछे भी अभी कुछ देर पहले हम लोग किए हैं। तो इसका हो जाएगा रूस और जर्मनी के बीच। ठीक है, क्योंकि उसमें उस क्वेश्चन में था जर्मनी आंसर और रूस का सम्राट जो था लेनिन, तो रूस और जर्मनी के साथ हुआ है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमिंटर्न की स्थापना का उद्देश्य क्या था? कॉमिंटर्न की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा साम्यवादियों का प्रचार करना। साम्यवादियों का प्रचार करना, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला? काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला? तो इसका आंसर हो जाएगा सोवियत संघ में। सोवियत संघ में इसको पहली बार काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार माना गया। अगला क्वेश्चन है, 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? 1917 के बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो लेनिन ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेका क्या था? तो चेका एक पुलिस दस्ता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर, भूमि, शांति और रोटी ये तीनों नारे किसने दिए? भूमि, शांति और रोटी ये तीनों नारे किसने दिए? लेनिन ने। ठीक है, लेनिन ने ही दिया था 1917 के क्रांति के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा रूस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था?
तो रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व तो लेनिन ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नई आर्थिक नीति NEP, जिसको नेप भी लिखा जाता है, इसका जन्मदाता कौन था? नई आर्थिक नीति का जन्मदाता कौन था? तो आंसर हो जाएगा लेनिन। 1921 में नई आर्थिक नीति वहाँ लागू की गई थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ भी गया। लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की? तो इसका आंसर है 1921 में। अगला क्वेश्चन है लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो 1924 में। लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई थी। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो इसका आंसर है 1991 में। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया चैप्टर। इस तरह से इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव आपको बताया गया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे बाहर कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं पूछे जा सकते हैं, क्योंकि टोटल ऑब्जेक्टिव इस सेट में आपको देखने को मिल गया है। तो वीडियो को पूरा और अच्छी तरह से देखें, जिससे हमें उम्मीद है कि आपको सारा ऑब्जेक्टिव याद भी हो जाएगा, अच्छी तरह से रिवीजन भी हो जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो हम